जो गेस्ट टीचर नियुक्त हो रहे हैं उनके 11-11 महीने से वेतन उनको नहीं दिया गया है। इन चीजों पर न गवर्नमेंट का ध्यान है, न के पाठक जी का ध्यान है। सबके साथ वो तानाशाही रवैया करते हैं, कभी छुट्टी रद्द करते हैं कि कभी विश्वविद्यालय का वेतन रोक देते हैं। उनका ध्यान केवल और केवल क्या है कि शिक्षकों को, विद्यार्थियों को परेशान करने पे है। ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और के पाठक अपने पद से इस्तीफा दे, हमें नया एसीएस मिल जाए, वही हम लोग के लिए बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीएस के पाठक के सरकारी आवास के सामने आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका विरोध किया, वे साथ ही प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आज एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके सरकारी आवास के बाहर पहुंचे हुए थे और साथ ही पुलिस भी वहां पहुंची। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की कुछ मांग थी जिसको लेकर के वे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है, आए दिन के पाठक के द्वारा नए नए फरमान जारी किए जाते हैं जिससे अन्याय होता है शिक्षकों और छात्रों के साथ, जिसको लेकर के आज ये एक बड़ा विरोध देखने को मिला एसीएस के पाठक के सरकारी आवास के सामने। आपको बता दें कि पुलिस भी वहां पहुंची हुई थी और साथ ही एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी विरोध को लेकर के पुलिस वहां पहुंची, हाथापाई और लाठीचार्ज की भी स्थिति बनी और साथ ही 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमुख सचिव है शिक्षा विभाग के, उनका तानाशाही रवैया हमेशा शिक्षा विभाग में दिखा गया है। शिक्षक हो या छात्र, सबके साथ वो तानाशाही रवैया करते हैं, कभी छुट्टी रद्द करते हैं कि कभी विश्वविद्यालय का वेतन रोक देते हैं। ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और के पाठक अपने पद से इस्तीफा दे, हमें नया एसीएस मिल जाए, वही हम लोग के लिए बेहतर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हर बार जो समझौता अगर करने की बात आती है तो वो शिक्षा व्यवस्था के ही साथ की जाती है। के पाठक जब आए तो पूरे बिहार वासियों को एक उम्मीद थी कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, वो अच्छा काम कर रहे थे। किंतु जो उनका रवैया बढ़ता जा रहा था, देखिए स्पष्ट सी बात है कि अगर कोई भी शिक्षक प्रसन्न नहीं रहेगा, ठीक है, उसका मन ठीक नहीं रहेगा तो वह विद्यार्थियों को अपना 100% दे नहीं पाएगा, वो मन से बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। और जब शिक्षक का मन उत्साहित नहीं रहेगा तो बच्चों का भविष्य ऑब्वियसली खतरे में है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो गेस्ट टीचर नियुक्त हो रहे हैं उनके 11-11 महीने से वेतन उनको नहीं दिया गया है। इन चीजों पर न गवर्नमेंट का ध्यान है, न के पाठक जी का ध्यान है। उनका ध्यान केवल और केवल क्या है कि शिक्षकों को, विद्यार्थियों को परेशान करने पे है। अभी 4-5 लोगों को उन्होंने अंदर हिरासत में लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मान के चलिए एक विद्यार्थी अपनी बात को रखने के लिए आता है, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है वो विद्यार्थी भी हैं, तो हम लोग ना कोई बड़ा आंदोलन कर रहे थे, ना हमने कोई तोड़ फोड़ किया है, बल्कि एक सामान्य तरीके से का अपना प्रदर्शन किया है। आंदोलन को जो है लेकर के हम लोग आए कि नहीं, हमारी जो बात है उसको पूर्ण किया जाए। यहाँ तक कि उसमें भी हमारा कोई पर्सनल ये नहीं है, ये एक शिक्षा परिवार जो एक शिक्षक और विद्यार्थियों का होता है, एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए। आए दिन के पाठक नए फरमान जारी करते हैं, चाहे वो छुट्टी को लेकर हो या गेस्ट टीचर की सैलरी को लेकर हो, उसी को लेकर के ये विरोध किया गया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षकों और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। पिछले ही दिनों छुट्टी भी रद्द की गई थी, होली जैसे महापर्व पे भी छुट्टी रद्द करने की बात हो रही थी, जिसको लेकर के आज ये विरोध किया गया। चाहे छुट्टी की बात हो, चाहे 75% अटेंडेंस की बात हो या फिर गेस्ट टीचर्स के सैलरी की बात हो, सभी कारणों को लेकर के आज ये विरोध किया गया। और के पाठक के सरकारी आवास के सामने पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देखने को मिले। कार्यकर्ताओं ने बातचीत की और साथ ही अपने कारणों को बताया कि किस कारण से ये विरोध हो रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या के पाठक के ये जो आए दिन नए फरमान आते रहते हैं जिससे शिक्षकों और छात्रों को परेशानी होती है, क्या ये फरमान आगे रुकेंगे और क्या कुछ नए फैसले आते हैं इस विरोध के बाद, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें देश वन न्यूज के साथ। धन्यवाद।